जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि जो फॉर्म जो इलेक्शन का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। फॉर्म 45 होता है जिसमें आपने हर पोलिंग स्टेशन से आपका पता होता है कि आपको हर कैंडिडेट को, हर जो कंटेस्टेंट है उसको कितने कितने वोट मिले हैं। उसके बाद फॉर्म 45 को इकट्ठे करके आप बनाते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो चूंकि हमारे सारे कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 हैं और ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये कानूनी जंग जो है ये ज़्यादा देर लगाएगी। ये इंशाल्लाह काफ़ी जल्द उसके फैसले आ जाएंगे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है एक हद तक कि कम से कम लीगल बैटल तो लड़नी पड़ेगी और उसमें आप वक्त का कंफर्म नहीं कर सकते कि वक्त कितना लगेगा। तो इन द मीन टाइम जब तक हमारे पास वहाँ से तब्दीलियाँ नहीं आती अदालत के जरिए, हमने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं और इस वक्त जो लगता है वो ये है कि KPK में भी, सेंटर पे भी और पंजाब में भी हम राब्ते में हैं लोगों से। वहाँ हम हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक जो हक है, सबसे पहले जमहूरियत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, जो हक है जिस पार्टी का सबसे पहले हुकूमत बनाने का, और आइन भी ये कहता है, वो हक होता है जो सबसे बड़ी पार्टी हो, जिसको मैंडेट सबसे बड़ा मिला हो। तो इस वक्त फिलहाल हमारी नज़र में और ये हकीकत भी है कि हर जो नेशनल असेंबली है और KPK असेंबली है और पंजाब असेंबली है, वहाँ जो मेजॉरिटी है, सबसे बड़ी जो जमात है वो PTI है। जिस तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी है तो उनका हक है कि वो अपनी पहले पार्टी बनाने की कोशिश करें, हुकूमत बनाने की कोशिश करें, वो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ की। इसी तरह हमारा हक है कि हम पहले बनाएं। वो ठीक है, नवाज शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी हक है कोशिश करने का, बाकी जमातों का भी हक है। यही जमहूरियत का प्रोसेस है। हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम अपनी बात करना चाहेंगे कि हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत उस तरह बनाए जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जाए, क्योंकि लोगों ने इतना क्लियर कट मैंडेट दिया है कि इस मैंडेट की इज्जत करना मेरा ख्याल है हर इंस्टीट्यूशन और हर शख्स का फर्ज है। और यही पैगाम मैं देना चाहूँगा और यही लोग हम मुझे भी कह रहे हैं। व्हाट्सएप देखें, सोशल मीडिया देखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, आप लोगों से, आवाम से बात करें, सब ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर दिया है, हमने अब मैंडेट दिया, अब हमारी मैंडेट को इज्जत दी जाए ताकि कौम आगे तरक्की कर सके। बहुत मुश्किल आगे वक्त है। अब हम इस जो सियासी बुरहान था उसे में गुजर चुके हैं। इलेक्शन का इंतजार था, इलेक्शन में हमने देखना था कि लोग किसको वोट करते हैं, लोगों ने वोट कर दिया है, अब हम आगे की तरफ देखिए जी, ये बहुत आपका अहम सवाल है। एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, असल में वो उस तरह आज़ाद उम्मीदवार नहीं है जिस तरह इलेक्शन कमीशन कह रही है या एक इंप्रेशन दिया जा रहा है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो टोटली आज़ाद होता है, वो अपने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करता है तो वो ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं हूँ। जो PTI के कैंडिडेट्स हैं, सारों के साथ जितने उन्होंने भी फाइल किया है, जो जीते हैं इलेक्शन, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है और नॉमिनेशन पेपर में बाकायदा कहा है कि हम PTI से मुंसलिक हैं। इसलिए अगर वो PTI से मुंसलिक हैं तो वो उनके पास सिंबल नहीं है, ये दुरुस्त है। उस हद तक वो आज़ाद थे, लेकिन अब वो सिंबल का मामला खत्म हो गया है, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, अब वो PTI के ही कैंडिडेट्स हैं और पार्लियामेंट में वो PTI के ही कैंडिडेट समझे जाएंगे। अगर किसी ने कोशिश की ये कहने की कि वो PTI को नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर किसी ने ये कोशिश की तो वो गैर आइनी हरकत करेगा और कानून के खिलाफ वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा। हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन होगी और वो ऑप्शन होगी कि हम भी अदालत के पास जाएंगे और उनके अगर एक्शन को ऐसा लिया गया तो उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन कानूनी पोजीशन ये है कि लोगों ने PTI को वोट दिया है, इमरान खान साहब को वोट दिया है। जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है PTI के प्लेटफॉर्म पे, वो PTI का कैंडिडेट है। वो पार्लियामेंट में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज में भी PTI के कैंडिडेट रहेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की, चाहे वो छोटी जमात हो चाहे ना हो, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। आपको याद है जब सिंबल केस का लाइव कवरेज हो रही थी तो आपको याद है कि ये एक सवाल उठा था, तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि जनाब हमारे मुताबिक तो ये सिंबल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स नहीं फील्ड कर सकते। उसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका एक कॉमन सिंबल नहीं होगा, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ेंगे। उस वजह से जो कौम थी शुरू में कंफ्यूज ज़रूर हुई क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स थे, लेकिन खराज तहसीन पेश करता हूँ इस कौम को कि उन्होंने उसके बावजूद ये समझा और जाना और उसको अंडरस्टैंड किया कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना, और उस सिंबल की कन्फ्यूजन को दूर करते हुए PTI के कैंडिडेट्स को उन्होंने इलेक्ट किया। मेरी नज़र में सबसे पहले तो PTI जो है वो उस डी रजिस्टर नहीं हुई। PTI एक पार्टी है, एग्जिस्ट करती है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने कराने हैं, उसका प्रोसेस आपको याद है इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था और उसमें जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो भी आ गए थे। लेकिन चूंकि जनरल इलेक्शन था और हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था उसको सील कर दिया गया था और हमारे लोगों को खदशा था कैंडिडेट्स को कि वो पकड़े जाएंगे अगर वो आए और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया था। अब वो जो सिलसिला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वो दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और आप देखेंगे कि जल्द 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो वो जो आपकी ऑब्जेक्शन है वो भी दूर कर देंगे हम इंशाल्लाह इसी तरह कर